लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितने सालों की होती है? 5 साल, 10 साल या 20 साल के लिए? तो आज इस पे बात करेंगे। तो कल हमने बात की थी स्टॉक मार्केट के अंदर दो तरह के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, एक असली वाला होता है और एक नकली वाला होता है। जो नकली वाला होता है वो होता तो ट्रेडर है, लेकिन जब फंसा जाता है तो फिर अपने आप को मुतमईन करने के लिए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है। तो आपने अपने इर्द गिर्द और अपने आप को भी देखना है आप कौन से वाले इन्वेस्टर हैं। तो आज बात करेंगे लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कितनी पुरानी होती है। क्या यही है किसी कंपनी के फंडामेंटल देखें, अच्छा ग्रुप है और उसके शेयर्स लेके भूल जाएं? नहीं, ऐसा नहीं करना। दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। ये मिथ थी, बड़ी पुरानी थी, अच्छी कंपनियां थी वो कर रही थी, अब बड़ा कंपटीशन आ गया है। स्मेलिंग बहुत ज़रूरी हो गई है। जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करके उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपने कुछ तो सोच के लिया है ना, क्या वजह है जिसकी वजह से आपने लिया है। उसकी ग्रोथ देखी होगी, आपने उसके ईपीएस देखा होगा। तो जो क्राइटेरिया आपने चेक करके उस कंपनी का लिया है, 3 माह बाद जब भी कंपनी के रिजल्ट आएंगे तो आपने देखना है जिस फंडामेंटल की वजह से आपने वो कंपनी लेके रखी हुई है, आया उसमें सारी चीज़ें बेहतर चल रही हैं या कोई मसला आ रहा है। तो स्मेलिंग बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे ही है, आप गाड़ी चला रहे हैं, आगे को गड्ढा आ गया तो भाई रुकना तो है ना। सीधी सी मिसालें मैं देता हूँ आपको, अच्छी तरीके से समझ आए। एक और गाड़ी वाली मिसाल ले लेते हैं। आप धुंध के अंदर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 20 मीटर नज़र आ रहा है, तो जितना नज़र आ रहा है आप उस हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं। 20 मीटर के बाद आपको आगे और 20 मीटर नज़र आएगा, आप चलते जाएंगे, सफ़र आपका जारी रहेगा। स्टॉक मार्केट में भी इस तरह ही है। आपको कम से कम स्मेलिंग करनी ज़रूरी है। हर 3 माह बाद कंपनी का रिजल्ट देखें, उसकी कौन कॉल देखें, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनकी रिपोर्ट सुने, आया कि वो कंपनी के मतलब जो चीज़ें मैंने देख के लिया था क्या उसी ट्रैक पे ही है, या कंपनी के अंदर कोई और मामला चल रहे हैं, या कंपनी के मुआहदे कैंसिल हो रहे हैं, या कंपनी का जो बिज़नेस है वो ही ख़त्म हो गया। तो फिर तो बैठना बनता नहीं है ना। एक वक्त था जो नोकिया था, वो भी बहुत बड़ा ब्रांड था, बहुत बड़ी कंपनी थी। क्या हुआ उसके साथ? अगर ढीठ होके उसके साथ बैठे रहते तो बेड़ा गर्क ही होना था ना इन्वेस्टमेंट का। याहू के साथ क्या हुआ था, एक वक्त था गूगल ने उसको कहा था मुझे $5 मिलियन में ले लो, उसने कहा नहीं मैं 3 दूंगा। फिर क्या हुआ, गूगल ने याहू को एक्वायर किया। ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं।